हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि क्या किसी ने आपको नज़र लगाई है या नहीं। तो पहले हम देखेंगे कि आपको नज़र लगी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ सिम्टम्स मेरे साथ मैच हो रहे हैं तो आप आगे की रीडिंग देख सकते हैं, जिसमें हम पता करेंगे कि आपको नज़र किसने लगाई है और क्यों। तो पहले ग्रुप के लिए है ये ऑरेंज स्टोन, दूसरे ग्रुप के लिए है ये पिंक स्टोन और तीसरे ग्रुप के लिए है ये डार्क ब्लू स्टोन। तो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए, जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं, सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये ऑरेंज स्टोन चूज़ किया था तो पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ऐसे क्या साइंस मौजूद हो सकते हैं आपकी लाइफ में जिससे आपको ये आइडिया मिल सकता है कि आपको किसी की नज़र लगी है। तो अगर ये आपसे मैच करते हैं तो आप आगे की रीडिंग देख सकते हैं। तो आपके लिए जो टैरो कार्ड्स निकले वो थे द लवर्स, द सन, 4 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो अगर आपको किसी की नज़र लगी है उसे पता करने का तरीका यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है, आपकी लाइफ में ऐसा लग रहा है मानो बहुत लंबे टाइम से सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपकी फैमिली लाइफ हो, चाहे वो आपकी फ्रेंडशिप्स हो या फिर आपकी लव लाइफ हो। किसी भी चीज़ में किसी भी तरीके की कोई कमी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन हो सकता है पिछले 4 से 9 हफ्ते या महीनों में आप लोगों ने नोटिस किया हो कि यही जो 3 डिपार्टमेंट्स हैं, करियर, लव लाइफ और फैमिली लाइफ एंड फ्रेंडशिप्स, इसमें आप लोगों को खासा दिक्कतें हो रही हैं। बहुत फ्रीक्वेंटली ब्रेकअप्स हो रहे हैं, पार्टनर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, घर में जब देखो तब आपकी लोगों से लड़ाइयाँ हो जा रही हैं, आपके फ्रेंड्स आपको मिसअंडरस्टैंड कर ले रहे हैं, उन्हें मतलब आपसे उतनी दोस्ती नहीं रख रहे हैं जितनी पहले रखते थे, आपको प्लान्स में शामिल नहीं कर रहे हैं, प्लान्स में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। काम की जगह पर पहले जितने आसानी से आपके बॉस आपके सारी चीज़ें मान जाते थे, छुट्टी वगैरह देना, उसमें प्रॉब्लम हो रही है। बॉस का बिहेवियर आपके टुवर्ड्स थोड़ा सा अब अजीब हो गया है, थोड़ा रूखा बर्ताव वो आपके साथ करने लगे हैं। पहले जितनी प्रेज़ आपको मिलती थी काम की जगह पर, शायद उसमें कमी हो गई है। अगर आपका अपना बिजनेस है तो जितनी स्पीड से आपका बिजनेस पहले बढ़ा करता था उसमें रुकावट आ गई है, घट गई है, वो ग्रोथ कम हो गई है। तो अगर ये साइंस मौजूद हैं आपकी लाइफ में, अगर ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो इसका मतलब डेफिनेटली किसी की नज़र आपको लगी है। आपके चार्ट में जेमिनाई, लियो, एरी, सैजिटेरियस ये साइंस भी मौजूद हो सकते हैं। ओके, तो अब अगर आपको ऐसा लगता है कि ये साइंस आपके साथ मैच कर गए हैं तो चलिए देख लेते हैं कि पॉसिबली किसने आपको नज़र लगाई है। हम डाइस से उनके इनिशियल्स बाद में देखेंगे। तो जो कार्ड्स निकले वो थे अर्थ एलिमेंट, सर्वाइवल, अडेप्टेबल, रिलायबल और इंजीनियर। ओके, तो ऑफ कोर्स एक मैसेज तो यहाँ पर यही है कि जो कोई भी इंसान है, हो सकता है पेशे से वो इंजीनियर हो या फिर उन्होंने बीटेक पढ़ा हुआ हो, डिग्री उनके पास हो। ये कोई अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस हो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, इनकी चार्ट में मौजूद हो। ये एक ऐसा इंसान है जो यहाँ पर नजर आ रहा है, लोग इनके ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर किया करते हैं हर चीज़ के लिए। मतलब ये अपने आप को हमेशा, इनको एक तो सेंटर ऑफ अटेंशन का थोड़ा भूत सवार रहता है, हर वक्त इनको चाहिए रहता है कि ये सेंटर ऑफ अटेंशन रहे। और चांसेस हैं कि क्योंकि आप के साथ, जैसे मुझे सन कार्ड की एनर्जी दिख रही है कि पहले वो चीज़ आपके साथ होती थी, तो हो सकता है उस रीज़न से ये इंसान आपसे जेलस हो। ये भी मुमकिन है कि आपके मुकाबले इस इंसान की ज़िंदगी में संघर्ष थोड़ा ज़्यादा रहा है। अगर ये एक मेल हैं तो एक ऐसे मैस्कुलिन हो सकते हैं जिनके सर पे बहुत कम बाल हैं या बिल्कुल भी बाल नहीं है, वो भी एक साइन हो सकता है इनको देखने का। नाक हो सकता है इनकी गोल हो, कॉम्प्लेक्शन इनका गोरा या गेहुआ रंग इनका हो सकता है, फुल लिप्स हो सकते हैं इस इंसान के, आईब्रोज बहुत पतली पतली हैं, चाहे मैस्कुलिन हो चाहे ये फेमिनिन हो। इनको मज़ा आता है अगर कोई प्रॉब्लम में हो और उसका एकमात्र उपाय सिर्फ इन्हीं के पास मौजूद हो। मतलब अपने आप को ऐसे समझना कि अच्छा, अगर तुम्हारी ये प्रॉब्लम है तो तुम्हारा कल्याण तो सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ या मैं ही कर सकता हूँ। उस फितरत का ये इंसान यहाँ पर नज़र आ रहा है।
हो सकता है जब आप लोग पढ़ाई वढ़ाई करते थे उस दौरान आपकी इस इंसान से मुलाकात हुई हो, या उस समय से ये इंसान आपकी ज़िंदगी में हो। ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है कि एक ऐसा इंसान है जिस पे अनफॉर्चुनेटली आप में से बहुत सारे लोग बहुत ही अंधा भरोसा करते हैं, बिकॉज अपनी बाहरी पर्सनालिटी इन्होंने ऐसी ही क्रिएट कर रखी है कि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे पास उसका सोल्यूशन होगा। इनफैक्ट ये जो भी प्रॉब्लम्स आप उनकी नज़र की वजह से झेल रहे हैं, हो सकता है इसका भी डिस्कशन आपने उन्हीं के साथ किया हो कि यार आजकल पता नहीं क्या हो गया, ये प्रॉब्लम्स लगी हुई हैं, और वो आपको कुछ भी बोलते रहते हो या उसके पीछे की रीजनिंग समझाने की कोशिश करते रहते हो, जबकि इनका ही किया धरा है, इन्हीं की वो बुरी नज़र है जो आपको लगी है। इनको एक और प्रॉब्लम है, ये इंसान कभी कभी अगर आप इनसे बात करो तो इनकी बातें बहुत आसानी से समझ में नहीं आती हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जो आपसे अगर कुछ बात कर रहे हैं, कुछ समझाना चाह रहे हैं तो बड़े आसानी से समझ में आ जाता है, बट देन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि बातें बहुत ही ज़्यादा फालतू में घुमा फिरा करके तोड़ मरोड़ करके बोलते रहते हैं कि बाय द टाइम उनकी बात खत्म होती है हमको खुद को नहीं समझ में आया होता है कि भाई इसने 5 मिनट से ये बोल क्या रहा था। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, ये भी एक तरीका जिससे आप पता कर सकते हैं कौन है, कि इनकी बातें कंफ्यूज बहुत करती हैं आपको। इनफैक्ट हो सकता है इनका बिहेवियर भी आपके प्रति आपको कभी कभी थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता हो, कि कभी तो ये बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, सब ठीक है या नहीं, और कभी कभी ऐसा लगता है कि ये देख रहे हैं कि आप परेशान हैं लेकिन फिर भी ये आपको आकर के पूछते नहीं है क्या बात है, क्या हो गया, कोई एज इफ इनको कोई लेना देना ना हो। ओके, अब इनके नाम के पॉसिबल इनिशियल्स देख लेते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है इनिशियल्स मैच करें। ओके, तो यहाँ पर है KOUE, एक और O, तीसरा O, एक और K, F, एक और E, एक और O, I, या एक और D। तो ये कैसा इंसान है? डेफिनेटली जिसके नाम में अक्षर बहुत रिपीट होते हैं। कोई ऐसा इंसान जिसके नाम में एक लेटर एक से ज़्यादा बार आता है और एक के बाद एक लगातार आता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर मुझे सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर बताना हो तो जैसे कि कपूर सरनेम हो गया, उसमें लगातार 2 बार O आ गया, या फिर किसी का नाम मान लो आयुष हो गया तो स्टार्टिंग में 2 बार A आ गया। सिर्फ एग्जाम्पल है, तो अगर आपका नाम आयुष है या आपका सरनेम का पूरे तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही थी। ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसका पहला नाम और सरनेम दोनों सेम लेटर से स्टार्ट होते हों। ओके, अब जबकि हमें पता चल गया है कि ये इंसान कौन है, तो जान लेते हैं कि आखिर इनकी प्रॉब्लम आपसे क्या है, इन्होंने क्यों ये चीज़ आपके ऊपर की, क्यों आपको नज़र लगाई इन्होंने। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं हीलिंग केओस, कम्युनिटी और ट्रस्ट। कम्युनिटी कार्ड मुझे बता रहा है कि एक तो वही प्रॉब्लम इस इंसान को बहुत सॉलिड प्रॉब्लम है आपसे, कि अगर कभी आप दोनों सेम जगह पर मौजूद होते हैं तो लोगों का ध्यान आपके ऊपर ज़्यादा होता था और इनके ऊपर कम होता था। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप ज़्यादा होते थे, ये होते ही नहीं थे। तो उनको फुटेज चाहिए रहती थी, उनको बर्दाश्त नहीं हो पाती थी ये बात कि जब मैं भी यहाँ पे खड़ी हुई हूँ और खड़ा हुआ हूँ तो ये बंदा ग्रुप 1 से क्यों बात कर रहे हैं, ग्रुप 1 से क्यों सारा हंसी मजाक हो रहा है, मुझे क्यों नहीं कॉन्वर्जेशन में शामिल किया जा रहा है। प्लस इनको थोड़ा क्राउड फेवरेट रहने वाला भी वो चीज़ है कि मैं सबका फेवरेट बन जाऊं या मैं सबकी फेवरेट बन जाऊं, किसी को कोई भी दुख रहे हैं, कोई भी परेशानी है, सब मेरे पास आए, मैं सबका या सबकी बेस्ट फ्रेंड बन करके रहूं, वो वाला प्रॉब्लम भी इस इंसान को है। और क्योंकि यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है कम्युनिटी और सन के साथ कि आप काफ़ी पॉपुलर हैं अपनी कम्युनिटी में, काफ़ी लोग आपको जानते हैं, आपको लाइक करते हैं, तो इस बात से ये इंसान खासा चिढ़ते थे, अभी भी चिढ़ते हैं इनफैक्ट। ट्रस्ट मुझे यहाँ पर बता रहा है हीलिंग केओस के साथ ऑफ कोर्स कि अक्सर आपकी जिंदगी में जब कुछ अच्छा हुआ है वो कोइंसाइड किया है इनकी जिंदगी में कुछ खराब हो रही चीजों के साथ। मान लो आपको एक तरफ आपको प्रमोशन मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ इनकी नौकरी चली गई, या एक तरफ आपके पार्टनर ने आपको प्रपोज कर दिया प्रॉपर रिलेशनशिप में आने के लिए, इनका ब्रेकअप हो गया। तो इस तरीके से कई बार ऐसा हुआ है कि जब जब आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा हुआ है उसी वक्त पर इनकी जिंदगी में कुछ खराब हुआ है। हो सकता है इन्होंने शेयर किया हो या ना किया हो, बट डेफिनेटली क्योंकि इनके साथ खराब हो रहा था और आपके साथ उसी सेम टाइम पर अच्छा हो रहा था, बहुत अच्छा हो रहा था, तो उससे भी ये काफी जल गए थे, बहुत ज्यादा चिढ़ गए थे या चिढ़ गई थी, जो कोई भी ये हैं।
ये भी नजर आ रहा है यहाँ पर, और इनफैक्ट ये एक बहुत बड़ा रीजन है। जैसे मैंने आपको बताया था, आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, अब अचानक से हर चीज के लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ रही है। ट्रस्ट कार्ड मुझे यहाँ पर बता रहा है कि इस चीज को, इस पैटर्न को इस इंसान ने भी नोटिस किया था कि कैसे आपके सारे काम बड़े ही आसानी से बनते चले जाते थे बिना किसी प्रॉब्लम के। मीनवाइल हो सकता है इनको हर चीज में बहुत ज्यादा जूते घिसने पड़ते हों, बहुत यहाँ से वहां भागना पड़ता हो, तब जाकर के इनके छोटे से छोटे काम पूरे हो पाते हों। तो उस रीजन से भी एक चिढ़ थी इस इंसान को आपसे कि क्यों ग्रुप 1 के सारे काम इतने आराम से हो जाते हैं और मुझे क्यों हर चीज में इतनी स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो यही 2-3 रीजंस की वजह से इतना ज्यादा कुढ़न, इतनी ज्यादा जलन इनके ऊपर आ गई कि इनका जो बुरी नजर थी वो आपको लग गई। अब बुरी नजर या नजर उतारने के उपाय हर हाउस होल्ड में सबके अपने अपने पूर्वजों के टाइम से चले आ रहे उपाय होते हैं, तो ऑफकोर्स आप वो ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा आप इविल आई ज्वेलरी पहन सकते हैं, या फिर जो भी आपकी प्लेस ऑफ वर्शिप है, जिन भी लोगों को आप मानते हैं, उनसे अगर आप इस बारे में कोई सलाह मशवरा लेना चाहें तो वो भी आप ऑफकोर्स ले सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफकोर्स, अब अगर आपको पता है कि ये इंसान कौन है तो बेहतर रहेगा अगर आप उनसे अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ की चीजें या तो बिल्कुल ही ना बताएं, या फिर एग्जैक्टली ना बताएं, या फिर हो सके तो इनसे अपनी थोड़ी दूरी बना करके रखें। ओके, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं ग्रुप 1। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए। और टारो रीडिंग्स देखने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और वहां मैसेज कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी पर पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये पिंक स्टोन चूज किया था तो पहले टारो कार्ड्स के जरिए मैं आपको बताऊंगी कि कुछ ऐसे साइंस जिससे आप पता कर सकते हैं आपको नजर लगी भी है किसी की या नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है ये साइंस सुन करके कि हाँ ये चीजें मेरी लाइफ में हो रही हैं, तो उससे आप कॉन्फर्मेशन ले सकते हैं कि आपको नजर लगी है और आप आगे की रीडिंग देख सकते हैं। तो आपके लिए जो टारो कार्ड्स निकले वो है एस ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, द डेविल इन रिवर्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, अगर आपको नजर लगी है तो उसका साइन यहाँ पर, सबसे बड़ा साइन तो यहाँ पर यही है कि आजकल आप लोगों को बहुत बहुत ज्यादा डर, घबराहट, एंजाइटी होने लगी है। रह रह करके आपके मन में अजीब अजीब से ख्याल आते रहते हैं, बेचैनी होने लगती है, ऐसी चीजें जिनसे आपको आज से कुछ समय पहले तक बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था, वो ख्याल आपके दिमाग में आते ही नहीं थे। बड़ी हरफन मौला टाइप की आपकी एनर्जी हुआ करती थी, उतनी ही ज्यादा गंभीर अब आपकी एनर्जी हो गई है, उतना ही ज्यादा स्ट्रेस और टेंशन अब आपको चीजों का होने लगा है। ऐसी चीजें जो हुई ही नहीं है और शायद कभी हो भी ना, उन बातों को भी सोच सोच करके आप लोग बहुत ज्यादा डरते रहते हैं। अंधेरे से सडनली आपको बहुत डर लगने लगा है, अपने परिवार वालों की सेहत को लेकर के आपको बहुत डर लगने लगा है, आपके साथ कुछ बुरा ना हो जाए, या आपके काम में कुछ बुरा ना हो जाए, या आपके किसी चाहने वाले की लाइफ में कुछ बुरा ना हो जाए। ये तमाम ख्याल आपके दिमाग में बहुत ज्यादा आने लगे हैं। बहुत ज्यादा इनजस्टिस भी आपको झेलने को मिल रही है, चाहे आपका काम हो, चाहे आपकी फैमिली लाइफ हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो। हर ही जगह पर आपको ऐसा लग रहा है कि लोग आपसे ढंग से पेश नहीं आ रहे हैं, या फिर आपको प्रॉपर क्रेडिट नहीं मिल रहा है। लेट्स से अगर काम की जगह की बात करें तो आप जितना एफर्ट डाल रहे हैं उस हिसाब से आपको तारीफ नहीं मिल रही है, उस हिसाब से आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं। अगर आप बहुत मेहनत से अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं उसमें आपको उतना मुनाफा नहीं हो रहा है जितना आप डिजर्व करते हैं, जितने की आपको उम्मीद थी। इनफैक्ट ऐसा भी आजकल हो रहा है कि कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है करियर से संबंधित, या किसी का मान लो शादी के लिए प्रपोजल आ रहा है, और सारी बातें तय होते होते लास्ट मोमेंट पे वो लोग बैकआउट कर जा रहे हैं, लास्ट मोमेंट पे वो लोग किसी और को नौकरी दे दे रहे हैं, या वो बंदा जो कोई भी था जिसने अपना प्रपोजल भेजा था वो लोग खुद ही प्रपोजल वापस ले रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं उस चीज के साथ। और घर में ना रहने का भी आपका बहुत मन कर रहा है, आपको ये है कि बस मुझे घर से बाहर जाना है, घर से बाहर जाना है। और नॉर्मल नहीं, ऐसा नहीं कि हाँ घर से बाहर निकल करके पास वाली मार्केट में जाके गोलगप्पे खाया है, ऐसा वाला नहीं। दूर दूर जाना है घर से, घर में बेचैनी हो रही है, घर में रहने का मन नहीं कर रहा है। तो अगर ये साइंस आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं ग्रुप 2, तो फिर चांसेस हैं कि आपको किसी की नज़र डेफिनेटली लगी है। तो
अगर ये मैच किया है आपके साथ तो अब आगे जान लेते हैं कि आपको पॉसिबली किसकी नज़र लगी है। उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं एबन्स, मिस्ट्री, रीडिंग बिटवीन द लाइंस, इंट्यूशन और बुली। ओके, यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। या तो ये कोई ऐसा इंसान है जो कि कद काठी में थोड़ा छोटा है, बिलो एवरेज हाइट है, दुबले पतला सा शरीर है, और या फिर हाइट हेल्थ भले ही एवरेज हो, मुंह बहुत ज़्यादा गोल है या बॉडी बहुत ज़्यादा बल्की बॉडी है, अब जिमिंग करके मसल्स बना रखी हैं या और कोई रीज़न है, बट या तो शरीर बहुत ही भारी भरकम है या बहुत ही दुबला पतला है, बीच का कुछ भी नहीं है, एक एक्सट्रीम या दूसरा एक्सट्रीम, इस तरीके का कोई इंसान है। आंखें बहुत बड़ी हैं इस इंसान की। ये इंसान को एक चीज़ है, ये बहुत गुस्सैल इंसान है। जो कोई भी हैं ये बहुत गुस्सैल हैं और अक्सर बहुत ही बेकार की बातें करते हैं, गाली गलौज करना, ज़बरदस्ती लोगों से झगड़ा मोल ले लेना, उस तरीके का इंसान ये है। अपनी ज़िंदगी में क्या चल रहा है किसी को कुछ नहीं बताते हैं, जितना हद तक जितना ज़्यादा छुपा सकें छुपाते हैं। ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि इनको खुद ही को नहीं पता हो। मान लो फॉर एग्जांपल अगर आप कभी इनसे पूछो कि तुम्हारी सैलरी क्या है, कहेंगे अरे पता नहीं अभी तो आई नहीं है तो पता नहीं। अरे अभी इस महीने की नहीं आई है ना, इतने महीने से तो आ ही रही थी। तो इस तरीके की स्टूपिड बातें करके बात टालने वाला ये शख्स है। अक्सर अच्छा, इनकी एक और आदत है कि आप इनसे जो भी बात करेंगे, आपके अलावा कोई भी इनसे जो भी बात करेगा, ये ज़बरदस्ती उसमें अपना ही कोई मीनिंग निकाल करके चिढ़ जाएंगे, ऑफेंस ले लेंगे और फिर लड़ाई झगड़ा चालू कर देंगे कि तुमने ऐसा बोला, तुम्हारा कहने का मतलब लेकिन ये था, उस तरीके से, जबकि सामने वाले ने सिंपल जो उनका मतलब था वही बोला था। यही ज़बरदस्ती अपना ज़्यादा दिमाग उसमें लगा रहे हैं। ये मुमकिन है कि ये कोई ऐसा इंसान हो जो कि एक सिंगल पेरेंट है। ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है, इसलिए आप में से हर किसी के लिए रेजोनेट नहीं होगा, बट क्योंकि मुझे मिल रहा है इसलिए मैं बता रही हूँ कि आप में से कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली एक ऐसा इंसान है जो कि सिंगल पेरेंट है। ये डिवोर्सी हैं या फिर शादी कभी की नहीं थी, तो उस तरीके की एनर्जी भी यहाँ पर बन रही है। एक फ्राउन हमेशा इस इंसान के चेहरे पर रहता है, इनके माथे पर हमेशा एक शिकन पड़ी हुई आपको दिखेगी, हमेशा आईब्रोज सिमटी हुई ना, वो जो गुस्से वाला लुक होता है लोगों का, वो अक्सर आपको इनके चेहरे पर देखने के लिए मिलेगा। बहुत ही रेयर कभी आपने देखा होगा कि इनका फेस रिलैक्स्ड है, काम है, पीस है इनके चेहरे पर, वो बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। एरीज कह रही हूँ, सॉरी, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये साइंस इनकी चार्ट में हो सकता है मौजूद हो। आपकी चार्ट में हो सकता है कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मौजूद हो फिलहाल। एक और चीज़, ये जिस तरीके के कपड़े पहनते हैं या जिस तरीके से कभी कभी बिहेव करते हैं, वो इनकी मेचोरिटी लेवल से बिल्कुल अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये हैं 30, 40, 50 साल के, जस्ट एन एग्जाम्पल, लेकिन जिस तरीके की इनकी आदतें हैं या हरकतें हैं या जिस तरीके से ये ड्रेसअप होते हैं, इट्स ऑलमोस्ट ऐसे ये मानने को नहीं तैयार हैं कि इनकी ये उम्र है। अब मैं यहाँ पर ये नहीं कहना चाह रही हूँ कि आपको किस उम्र में कैसे कपड़े पहनने चाहिए, बट बेसिकली कभी कभी कुछ ऐसी आउटफिट्स होती हैं जो सिर्फ एक पर्टिकुलर एज ग्रुप पे ही ज़्यादा बेटर लगती है। अब ऑब्वियसली आप किड सेक्शन से खरीद करके कपड़े पहन करके चले आओगे तो पता लगेगा कि यार ये पक्का किड सेक्शन से ही खरीदा हुआ कुछ है। तो उस तरीके का भी ड्रेसिंग सेंस अजीब सा हो सकता है कि इस पर्सन का हो। ओके, अब इनके नाम के पॉसिबल इनिशियल्स क्या हो सकते हैं वो जान लेते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि इनिशियल्स सभी के साथ मैच हो। ओके, तो यहाँ पर है BGOY, U, फिर से Y, I, ये M या W कुछ भी हो सकता है, EQL और V। ओके, तो यहाँ पर 2 बार Y आया है, हो सकता है इनके नाम में भी एक से ज़्यादा बार Y आता हो, या फिर इनका फर्स्ट नेम और सरनेम दोनों सेम लेटर से स्टार्ट होते हों। ओके, अब पता कर लेते हैं कि इनको आपसे प्रॉब्लम क्या है, इन्होंने क्यों आपके ऊपर नज़र लगाई है। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकल के आए वो हैं हैप्पीनेस, स्टिलनेस और एनलाइटनमेंट।
ये इस तरीके इस प्रवृत्ति का इंसान है कि इनके अंदर ईगो बहुत है बेसिकली। मैंने ऐसा बोला तो ऐसा हो, मैंने वैसा बोला तो ऐसा हो। और हो ये रहा था यहाँ पर एनलाइटनमेंट के साथ कि जिस तरीके की रिस्पेक्ट ये इंसान जबरदस्ती हासिल करने की कोशिश करते रहते हैं, वो रिस्पेक्ट शायद बड़े नेचुरली आपको मिलती है काम की जगह पर या रिलेशनशिप्स में एंड ऑल। तो पहली चीज तो उससे इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी कि इनको बेसिकली ऐसा लग रहा था कि आप इनको अपस्टेज कर रहे हो, आप इनसे लाइमलाइट ले रहे हो, या फिर लोग इनके मुताबिक आपको ज्यादा समझदार समझ रहे हैं, आपको ज्यादा मैच्योर समझ रहे हैं, आपकी राय को ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, ना कि इनके ओपिनियन को मानना। तो एक तो वो प्रॉब्लम है। दूसरा, ये ऐसी मानसिकता का इंसान है कि इससे दूसरे की खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती है। तो अगर आपकी लाइफ में सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा था, चाहे करियर हो, लव लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, फ्रेंडशिप्स हो, सब कुछ अगर बहुत हैप्पी चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था, तो उससे भी इनको खुंदक हो रही थी, उससे भी इनको चिढ़ हो रही थी कि कैसे ग्रुप 2 की जिंदगी इतनी आसान है, कैसे ग्रुप 2 इतना खुश चल रहे हैं। तो वो भी एक प्रॉब्लम थी। प्लस यहाँ पर नजर आ रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स और स्टिलनेस के साथ कि शायद आपकी जिंदगी में काफी रोमांच लगा हुआ था। कभी कहीं घूमने जा रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी बोनस मिल रहा है, कभी प्रमोशन हो रहा है, आज ये प्रोजेक्ट, कल वो प्रोजेक्ट, मतलब कुछ ना कुछ लगा ही हुआ था आपकी लाइफ में। बड़े रफ्तार से आपकी जिंदगी आगे बढ़ रही थी, बहुत एक्साइटमेंट, बहुत रोमांच था। मीनवाइल स्टिलनेस यहाँ पर बता रहे कि इनकी जिंदगी उतनी ही बोरिंग, उतनी ही डल और उतनी एक तरीके से कह सकते हैं कि ठप सी पड़ी हुई थी। कुछ खास इनकी जिंदगी में नहीं हो रहा था, वही बोरिंग इनका रूटीन दिन पर दिन चला आ रहा था। तो जब ये दूर से आपको एक इतनी रोमांचकारी जिंदगी जीते हुए देख रहे थे, अब हो सकता है आपको ऐसा लगे कि यार ऐसा भी क्या रोमांच था मेरी लाइफ में। बट भाई, जिस बंदे की जिंदगी बिल्कुल ही स्टैग्नेंट चल रही है, उसके अकॉर्डिंग तो जो भी थोड़ा बहुत आपके साथ हो रहा है वही काफी कुछ है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू का बेसिकली डिफरेंस है। तो क्योंकि उनकी जिंदगी उनके मुताबिक बहुत ही ज्यादा बेकार सी, सुस्त सी चल रही थी और आपकी जिंदगी में काफी रफ्तार थी, तो उस रीजन से भी इनको बहुत ही घृणा हो रही थी, बहुत कोफ्त हो रही थी, उनको ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए भी इन्होंने आपके ऊपर नजर लगाई। तो अब जबकि आपको पता है कि नजर किसने लगाई और नजर लगी हुई है, तो उसके उपाय ऑफ कोर्स जैसे कि मैं बता रही हूँ हर ही ग्रुप में कि एक तो हर फैमिली के अपने कुछ ना कुछ हमारे बुजुर्गों के टाइम से चले आ रहे उपाय होते हैं नजर उतारने के, वो आप ट्राई कर सकते हो डेफिनेटली। उसके अलावा आप ईवल आई ज्वेलरी ट्राई कर सकते हैं पहनना पूरे टाइम। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आप जो भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप में जाते हैं या जो भी आप स्पिरिचुअल हो, रिलीजियस हो, जो कुछ भी हो, वहां पर कुछ ऐसी चीजें आपको पता चलें जिससे कि नजर उतारी जा सकती है, तो वो भी आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। और इस सब के अलावा जरूर से इस इंसान से आपको थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है और जिंदगी की हर छोटी बड़ी अपडेट इनको नहीं देनी है। ओके, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं ग्रुप 1। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, ग्रुप 2 सॉरी, और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स के लिए, और वहां मैसेज कर सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पर पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारे डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये ब्लू स्टोन चूज किया था, तो पहले मैं आपको बताऊंगी टारो कार्ड से कि ऐसे कौन से साइंस हैं आपकी जिंदगी में, कुछ ऐसी चीजें अगर हो रही हो जिनसे आप पता कर सकते हैं कि आपको वाकई किसी की नजर लगी है या नहीं। अगर वो चीजें आपके साथ मैच होती हैं तो आप आगे की रीडिंग देख सकते हैं। तो जो टारो कार्ड्स निकले वो हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, 2 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो कैसे पता करें कि आपको किसी की नज़र लगी है? सबसे पहली चीज़ यहाँ पर, आपको आजकल इन जनरल ऐसा लग सकता है कि आपकी लाइफ बड़ी ही आउट ऑफ बैलेंस सी हो गई है। आपको डिसीजंस लेने में सडनली बहुत प्रॉब्लम आ रही है, सडनली आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हर छोटे बड़े डिसीजन के लिए फील करने लगे। पहले आप ऐसे डिसीजंस लेते थे, अब आपको बैठ करके घंटों घंटों लग जाते हैं छोटी से छोटी बातें भी डिसाइड करने में कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये किया तो क्या होगा, वो किया तो क्या होगा। ट्रैवलिंग में भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं। कई बार आपकी गाड़ी को किसी तरीके का नुकसान पहुंच चुका है। इन जनरल, चाहे लोकल ट्रैवलिंग हो, चाहे बाहर जाना, जैसे पहले आपका बहुत बाहर आना जाना लगा रहता था, उस सब चीज़ों में दिक्कत आ रही है। फ्लाइट की टिकट्स नहीं मिल रही हैं या वीज़ा रिजेक्ट हो जा रहा है, ये तमाम चीज़ें चल रही हैं।
कुछ ऐसे दोस्त आपके जिनके ऊपर आपको आंख मूंद करके विश्वास हुआ करता था, वो सडनली आपसे थोड़ा कट कट के रह रहे हैं, इतना कोई खास अब आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं। ऐसे प्रोजेक्ट्स या ऐसे काम जिसमें आपने अपना जी जान लगाया था, बहुत मेहनत की थी, उसका ज़रा सा भी क्रेडिट अब आपको नहीं मिल रहा है जिस तरीके से पहले एक टाइम पर मिला करता था। जहाँ जहाँ पर भी आप काम की तलाश में जाते हैं, बहुत उम्मीद लगा करके रहते हैं कि कुछ हो जाएगा कुछ हो जाएगा, वहाँ से आपको बुरी खबर ही सुनने को मिलती है कि उन्होंने आपके बदले किसी और को ले लिया। आपकी कोई मदद करने के लिए नहीं आ रहा है आजकल, उल्टा कुछ ऐसे लोग जिनकी पास्ट में आपने बहुत हेल्प की हुई थी, वो भी अब आजकल आपसे नज़रें बचा रहे हैं, ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि वो आपको जानते ही ना हो। पैसों की भी कमी आपको हो रही है, पैसे लिमिटेड हैं और खर्चे सडनली ऐसे एकदम से खर्चे निकल आ रहे हैं। मतलब अच्छा खासा सब कुछ था, कल रात तक सब कुछ अच्छा था, आज सुबह उठते ही पता चला कि मोटर में कुछ प्रॉब्लम हो गई, मोटर जल गई या नल एकदम से टपकने लगा। ऐसी ऐसी चीज़ें एकदम से खर्चे निकल आ रहे हैं। तो और क्योंकि पैसे लिमिटेड हैं और खर्चे एकदम से निकल आ रहे हैं, तो वहाँ पे भी थोड़ी मुश्किल हो रही है समझने में कि क्या चीज़ ठीक कराएं, कहाँ पैसा लगाएं, कहाँ ना लगाएं। सेविंग्स में प्रॉब्लम हो रही है आपको। ऐसा लग रहा है मानो आप इस वक्त बड़े बस किसी तरीके से आप काम चला रहे हैं अपना, वो वाली स्थिति शायद आपकी इस समय हो गई है। दांत से पैसा दबाना वाली वो स्थिति आपकी आ गई है, और वो भी अपनी कोई खुशी से नहीं, करना पड़ रहा है, आउट ऑफ मजबूरी आपको ऐसा करना पड़ रहा है। ऐसी ऐसी चीज़ें जहाँ पर पहले आप बड़े आराम से आंख बंद करके पैसे स्पेंड करते थे, अब आपको बहुत कटौतियाँ करनी पड़ रही हैं अपने लाइफस्टाइल में। कई सारे ऐसे लोग जो कि पहले बहुत अच्छे से टच में आपके बने हुए थे, उनके घर खूब आना जाना रहता था, खूब बातचीत वगैरह हुआ करती थी, सडनली लोगों के फ़ोन आना बंद हो गए, लोगों के मैसेजेस आना बंद हो गए, लोगों ने आपसे मिलना जुलना बंद कर दिया है, आपके घर आना लोगों का बहुत कम हो गया है। तो अगर ये सब साइंस आपसे मैच हो रहे हैं तो डेफिनेटली किसी की नज़र आपको लगी है ग्रुप 3। तो आप पता करते हैं कि वो कौन है जिसने आपको नज़र लगाई है। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं आर्क्टूरियंस, फीलिंग सेफ, विजडम कीपर्स, कंसर्न और डिटेक्टिव। ओके, ये एक ऐसा इंसान है जो आपके आसपास ही मौजूद है, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि इस इंसान की हर वक्त नज़र आपके एक्शंस के ऊपर, आपके लाइफस्टाइल के ऊपर बनी रहती है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऐसा इंसान है जो आपसे बहुत ज़्यादा दूर रहता हो। ये कोई पड़ोसी हो सकते हैं, कोई फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, या फिर आपके ऑफिस में काम करने वाला कोई इंसान हो सकता है। बेसिकली कोई ऐसा इंसान जिसकी नज़र हर वक्त आपके ऊपर होती है, हर वक्त ये आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। इस तरीके का कोई शख्स है ये। इनको इन जनरल बड़ा इंटरेस्ट आता है दूसरे की लाइफ में क्या हो रहा है वो चीज़ जानने में। बड़ी अजीब सी एक इनके अंदर ये जिज्ञासा होती है। अपनी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, अपना काम बन रहा है या नहीं बन रहा है, उससे इनको कोई लेना देना नहीं है। दूसरे का काम बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है, दूसरा कैसे अपनी ज़िंदगी काट रहा है, उसमें ज़्यादा रुचि ये इंसान रखते हैं। कद काठी में हो सकते हैं थोड़े छोटे ही हों, बिलो एवरेज हाइट हो सकती है, थोड़े दुबले पतले हो सकते हैं, आंखें थोड़ी बड़ी हो सकती हैं, अपनी उम्र से हो सकता है थोड़े छोटे लगते हो देखने में, चाहे ये मैस्कुलिन हो चाहे ये फेमिनिन हो। एज में फेस वाइज भले ही ये अपनी एज से थोड़े कम लगते हो, बट चांसेस हैं कि वैसे ये इंसान उम्र में आपसे थोड़े बड़े ही हों, कुछ साल या कुछ महीनों से ही क्यों ना सही, बट चांसेस हैं कोई ऐसा इंसान है जो आपसे एज में थोड़ा सा बड़ा है। ये उस तरीके का इंसान है जो कि अगर कभी इनको पता चलता है किसी की लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो सबसे पहले यही पहुंचते हैं कंडोलेंस देने के लिए या फिर सहानुभूति जताने के लिए। अरे अरे हमने सुना, अरे बड़ा ख़राब हो गया, अरे मतलब, और ऐसे बात करेंगे जैसे आपसे ज़्यादा दुख इनको हो रहा हो कि आपके साथ ऐसा क्यों हो गया। तो थोड़ा ना दिखावटी, थोड़ा एक्स्ट्रा ओवर करने वाला उस तरीके का इंसान है। इनको कोई लेना देना नहीं है आपसे या आपके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ उस चीज़ से, लेकिन एक्टिंग ऐसी करेंगे एज इफ पता नहीं कितना ज़्यादा इनको आपकी फिक्र है, कितना ज़्यादा ये आपसे प्यार करते हैं। एंड इन जनरल आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मज़ा आता ही है दूसरे के फट्टे में पैर अड़ाने का, तो वो वाली आदत भी हो सकता है इस इंसान की हो। अगर ये कोई नेबर है तो ये डेफिनेटली उस तरीके का नेबर है जो आपने देखा होगा कि हमेशा बाहर ही अपने घर में कम और घर से बाहर ज़्यादा
आपको देखने को मिलेंगे कि सोसाइटी में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसके घर में क्या हो रहा है, किसकी खिड़की खुली है जिससे कि ये अंदर झांक के देख सके। उन तमाम चीज़ों में आपको ये एंगेज्ड दिखेगा ये इंसान। ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इस इंसान से आपकी बातचीत स्टार्ट होने में टाइम थोड़ा लगा था। भले ही ये आपका कोई कॉलीग हो, कोई और रिलेटिव हो, कोई नेबर हो, जो कोई भी है, इनसे आपका कनेक्शन बनने में थोड़ा सा टाइम लगा था। बिकॉज इनिशियली ये इंसान थोड़ा कटा कटा रहता था आपसे, थोड़े टाइम बाद इन्होंने आपसे घुलना मिलना या आपसे बातचीत शुरू की थी। ओके, अब इनके नाम के पॉसिबल इनिशियल्स क्या हो सकते हैं वो देख लेते हैं। और क्योंकि ये जनरल रीडिंग इसलिए हो सकता है इनिशियल्स सभी के साथ मैच ना करें। यहाँ पर है TOODUPAF, जो कि M भी हो सकता है, X, K और एक और O। तो 3 O यहाँ पर निकल के आए हैं। हो सकता है इनके नाम में एक से ज़्यादा बार O आता हो, या कोई ऐसा लेटर इनके नाम में हो जो लगातार एक के बाद एक आता हो। ये भी मुमकिन है कि इनका पहला नाम और सरनेम सेम लेटर से स्टार्ट होते हो। अगर ये कोई नेबर है तो ये कोई ऐसा नेबर है जो आपके घर के ऊपर रहता है, नॉट ऑन द सेम फ्लोर एज यू, आपसे ऊपर वाले फ्लोर पे रहते हैं। ज़रूरी नहीं है सेम बिल्डिंग में ही, बट हाँ ऊपर के फ्लोर पे रहता है। ओके, अब देख लेते हैं कि इस इंसान ने आपको नज़र क्यों लगाई है, क्या प्रॉब्लम है इनको आपसे। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं लव, वॉयज और ब्लेसिंग। सो दिस इज़ अ वेरी गुड मैच यहाँ पर, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड वॉयज। जैसे कि मैंने आपको बताया था टैरो कार्ड्स देख करके कि अगर आपको नज़र लगी है तो आपकी ट्रैवलिंग में बाधाएं आ रही हैं, गाड़ी ख़राब होना, ठुक जाना, या फिर वीज़ा रिजेक्ट हो जाना, टिकट्स ना मिलना, लास्ट मोमेंट पर फ्लाइट डिले हो जाना, कैंसिल हो जाना, ये तमाम चीज़ें। ये जो कोई भी इंसान है, इनकी ज़िंदगी ऐसा लगता है मानो इनकी ज़िंदगी घर की 4 दीवारी में ही रहती है, और इनको पता है फॉर अ फैक्ट कि आपकी बहुत ट्रैवलिंग लगी रहती है। अगर ये कोई नेबर नहीं भी हैं, अगर ये कोई कॉलीग भी हैं, तो भी इन्होंने शायद देखा हो कि प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए अक्सर आपको भेजा जाता है ऑन साइट, आपको फॉरेन कंट्रीज भेजा जाता है, इनको वो चांस नहीं मिल पाता है। तो क्योंकि इनके मुताबिक आपकी ट्रैवलिंग ज़्यादा होती है, इस बात से इनको प्रॉब्लम थी। प्लस लव मुझे यहाँ पर बता रहा है कि इन जनरल इन्होंने नोटिस किया था। अच्छा, बाय द वे, ये जो कोई भी इंसान है, इनकी कोई खास दोस्त होस्ट नहीं है, इनकी मतलब सोशल लाइफ ना मात्र के बराबर है इस इंसान की। बस जब कभी कभी ड्रामे करने इधर उधर पहुंच जाते हैं, बस उतनी ही इनकी सोशल लाइफ है। एज सच इनका कोई जिगरी नहीं है, चाहे दोस्त हों, चाहे मतलब अगर मैरिड भी हैं ये, तो कोई इतनी खास इनकी मैरिड लाइफ नहीं है। और रिलेटिव से भी चांसेस हैं कि लड़ झगड़ करके ही बैठे हों। तो लाइक आई सेड, कोई एज सच इनका अपना कहने वाला नहीं है, एक्सेप्ट फॉर मे बी 2-3 लोग। लव मुझे यहाँ पर बता रहा है कि इस इंसान ने ऑब्जर्व किया था कि आपके चाहने वाले बहुत हैं, बड़ी ही प्यारी सी टाइट निट कम्युनिटी आपकी है, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं आपके अगर कोई पार्टनर है तो वो भी बहुत लविंग है आपके टुवर्ड्स। फैमिली भी आपकी बड़ी हारमोनियस सी है, हमेशा सब सारे लोग हमेशा साथ में एक अच्छा वक्त बिताते हुए ही दिख रहे होते हैं। तो इस बात से इनको बहुत जेलसी होती थी, बहुत घृणा महसूस होती थी, बिकॉज इनको ऐसा लगता था कि मुझे तो कोई पसंद नहीं करता, मेरा कोई चाहने वाला नहीं है। मीनवाइल ग्रुप 3 के आसपास भंवरों के जैसे इतने लोग जब देखो तब मंडाते रहते हैं। ऑफिस में तो ये पॉपुलर हैं, फैमिली में तो ये सबके चहेते हैं, दोस्तों में तो सबके ये लाडले हैं। तो उस तरीके की एनर्जीज इस इंसान ने ऑब्जर्व की थी, चलते फिरते देखते देखते जो भी आपको, उससे उनको प्रॉब्लम थी। प्लस ब्लेसिंग्स मुझे यहाँ पर बता रहा है कि इन जनरल हो सकता है कि ये नज़र आपको तब लगी हो जब आपने कोई बहुत अच्छी गुड न्यूज़ इस इंसान के साथ शेयर की हो, कुछ बहुत अच्छा आपकी लाइफ में हुआ था जो कि आपने सबको बताया था। ऑफिस में शायद सबको पता चल गया था वो गुड न्यूज़ क्या है, या फिर सोसाइटी में हो सकता है किसी ने खुशी खुशी में, जो सोसाइटी का ग्रुप होता है उस पर उठा करके वो गुड न्यूज़ डाल दी हो, या फिर इन जनरल बातें उड़ती रहती हैं, आपकी मदर ने किसी को बता दिया, उन्होंने किसी के थ्रू इनको सुनने में आ गया। तो बेसिकली कोई बहुत अच्छी चीज़ आपकी लाइफ में हुई थी, कोई बहुत अच्छी ब्लेसिंग आपको मिली थी, कुछ बहुत अच्छा आपके साथ हुआ था जो कि इनको पता चल गया, और उसके बाद से और ज़्यादा इनकी खलने लगी आपसे, और ज़्यादा इनको जेलसी महसूस होने लगी आपसे, बिकॉज इनकी लाइफ बड़ी ही एक तरीके की ही चलती आ रही है। कुछ ऐसा खास रोमांच या कुछ ऐसी खास अच्छी चीज़ एज सच इनके साथ नहीं हुई है जैसी आपके साथ होती है।
तो इन रीजंस की वजह से ये बहुत जल गए आपसे और आपको नज़र लगा दी। तो अब जबकि आपको पता है कि आपको नज़र लग गई है, तो एज उपाय ऑफ कोर्स, जैसे कि मैं हर ग्रुप में बोल रही हूँ कि आपकी फैमिली के अपने कुछ चले आ रहे नुस्खे हों नज़र उतारने के, तो वो डेफिनेटली आपको ट्राई करने चाहिए हैं। जो भी आपकी स्पिरिचुअल या रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उसमें जो भी चीज़ें होती हैं नज़र उतारने की, वो आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप ईवल आई ज्वेलरी पहन सकते हैं। एंड इन सब चीज़ों के अलावा ये जो कोई भी इंसान है, इससे जितना दूरी आप बना करके रखें या जितना कम अपने बारे में शेयर करें इनके साथ, उतना ज़्यादा बेटर आपके लिए होगा। ओके तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं ग्रुप 3। अगर ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए। और टारो रीडिंग्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और वहाँ मैसेज कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी पर पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।